स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी तारीख को ज्वाइन कीजिए, आपका इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। नमस्कार बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों को, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद आप लोगों को नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर्स। और कल से नई ज़िंदगी की नई शुरुआत होने जा रहा है। बहुत सी लाखों की संख्या में वरिष्ठ शिक्षक बनने जा रहे हैं और उनको भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि नई नियुक्ति आपकी मुबारक हो। और जो ये मिशन 2025 यानी आने वाले हैं, कई कठिनाइयों का सामना होगा और चुनावी वर्ष है। बहुत आशा से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उन सारी बातों को शर्त के साथ आपको ज्वाइनिंग मिल रहा है। नई नियुक्ति है, वरीयता का लाभ नहीं है, पिछले सेवा में टूट है, आपको त्याग पत्र देकर जाना। और बहुत सी लोगों को एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हजारों की संख्या में मुझे से सवाल पूछा गया है कि मैं 2 तारीख को ज्वाइन करूं कि 3 तारीख को करूं या 5 तारीख को करूं। तो मैं साथियों स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी तारीख को ज्वाइन कीजिए, आपका इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। आपका पुराना सेवा जब नियंत्रण ही नहीं है, जब पुराना सेवा आपको है यही नहीं है, तो फिर कैसे इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। और जो लोग ये सब बातें बोलते हैं वो झूठ है, वो सरकार के दलाल हैं। जो आपको आजकल बहुत देख रहे हैं कि सरकार के दलाल लोग रोज़ फेसबुक पर आ रहा है और आपको फिर से माने सरकार को जो बातें बोलती है वो आपके बीच आकर बोलता है। दलाल लोग को, आपको ऐसे लोगों को ही बीच आपको पसंद है, ऐसे लोगों को आप रिकॉप करते हैं, ज़्यादा उनको चाहत देते हैं, शेयर करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। ये बहुत गलत है। वो लोग सरकार का दलाल जो आज इस स्थिति में आपको लाकर खड़ा कर दिया। खैर, नियोजित शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नई साल बहुत सारे आशाओं का भरा होगा ये साल, और मिशन 2025 नियोजित शिक्षकों के लिए एक साथ 2015 से एनपीएस की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी त्याग कर देना पड़ेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आप 70 नहीं, आप 1.5 लाख की संख्या में हैं। सरकार गलत आंकड़ा दे रही है, मुझे पता है, लेकिन खैर जो है उसको अगर 150 भी रहेंगे तो मैं आपके लिए लड़ूंगा, क्योंकि आप कमज़ोर हैं। आपके साथ सब लोग दामन आपको साथ गद्दारी कर रहा है, आपकी बातों को दबा रहा है। लेकिन ये विश्वास रखिएगा कि मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी आवाज़ को हमेशा बुलंद करता रहूँगा। तो मुझे 2025 जो है वो 5 महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पर हमको लड़ाई लड़ना है, और आप लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, तो निश्चित तौर पे ये जीत हमारा तय होगा। सबसे पहला मुद्दा है मिशन 2025 का सबसे पहला मुद्दा है एनपीएस का लाभ नियोजित शिक्षकों को एक साथ 15 से दिलाना, जो कि बहुत जल्द इसके फैसला भी आने वाले हैं। और आशा है, उम्मीद है कि हम जीतेंगे भी, आपके अधिकार के लिए आगे लड़ेंगे भी। दूसरा है वरिष्ठ शिक्षक का, वरिष्ठ शिक्षक जो सक्षमता देकर आए हैं उनकी 15 साल 10 साल का सेवा का क्या होगा। सेवा में टूट करके उनके ज्वाइनिंग लेटर बनी है, जो आपने देखा होगा, त्याग पत्र लेना अनिवार्य है। तीसरी बात, उनको वेतन का कोई चर्चा नहीं है, कौन सा वेतन मिलेगा, कौन सा क्या मिलेगा। सिर्फ ये कहता है कि आप इस वेतन में उस वेतन में चले जाइएगा। जो मुझे जानकारी है वो ऐसा कुछ नहीं है। 28,000 है, 25,000 है, 30,000 है, कुछ इस तरह का वो एक स्लेब बनाए हैं, उस स्लेब के तहत आप लोगों को रखेंगे। खैर, ये हो गया तीसरा। चौथा है
जो बीपीएससी द्वारा शिक्षक भाई बहनों जो आए हैं, जिनकी सेवाएं आप ले रहे हैं, उनका वेतन नई वेतनमान आप दिए हैं, जो कि गलत है। आप बीपीएससी का जब लिए हैं तो आपको 9300 का मूल वेतन पर बहाल करना होगा। चौथा, 5वां है प्रधान शिक्षक। प्रधान शिक्षक जो बनेंगे उनके लिए जो कुटी है, जो उनको विभ्रमित कुछ गद्दार, हम तो पहले से भी बोल रहे हैं कि सरकार का गद्दार संगठन आपके बीच लगातार अब शुरू हो गया है, लगातार विभ्रमित करेगा ताकि आप आवाज़ ना उठाएं, आंदोलन ना दें, झूठी झूठी दिलासा आपको देंगे। तो प्रधान शिक्षक के बारे में भी वही है, 30,500 रुपया उनका मूल वेतन जो है वही रहेगा, 1 रुपया उसमें वृद्धि नहीं होगा, उनका भी नियुक्ति नहीं होगा, नई नियुक्ति होगा, एकदम स्पष्ट है 100%। मेरे पास जो 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 मुझे बताया गया है, जो बिहार के आला कमान जो अपने आप को जो कहते हैं उनको द्वारा जो मुझे बताया गया है, वो बातें मैं कलर किरानी की बातें नहीं करता हूँ, ना वो उन लोगों किसी बातें को मेरा उससे ऊंचे का भी पदाधिकारी से बात मैं नहीं करता हूँ। मुझे उच्च पदाधिकारी जो हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा जो मुझे जानकारी दिया गया है सो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों, आपको इस तरह की लड़ाइयों को बहुत नई साल में नई आशा, नई किरण के साथ एक नई एकता बनाकर आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई उस वक्त तक जारी रखना पड़ेगा जब तक आप समान काम का सम्मान वेतन यानी पूर्ण वेतनमान आपको नहीं मिल जाता है, या वो बीपीएससी का हो जो एक कोटि का शिक्षक नहीं हो जाता है, जो विभिन्न कोटियों में शिक्षक को बांटा गया है, तोड़ा गया है और बराबर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। जब तक एक सम्मान नहीं हो जाता, एक मुट्ठी की तरह, एक ताकत की तरह, एक सहायक शिक्षक जैसे पहले हुआ करते थे उस तरह का नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपस में मत लड़िए। सरकार तो हमें चाहती है कि आप हम लड़ें, एक ही विद्यालय में ठूसा ठूसी हो, मारा पीटी हो, हम आगे रहेंगे तो हम पीछे रहेंगे, इसके लिए नाम के लिए, अरे हाय रे शिक्षक, नाम के लिए कि हमको पहला नंबर में होना चाहिए, हम सीनियर हैं तो हम सीनियर हैं, हम जूनियर हैं। क्या बात है भाई, पढ़ लिख के जाहिल जैसा काम। हमें लड़ाई सरकार से लड़ना है ना कि शिक्षक से लड़ना है। और वरिष्ठ हो, नियोजित हो, नियमित हो, बीपीएससी है, सारे शिक्षक आज इस संकल्प लीजिए 1 जनवरी 2025 से कि हम भाई भाई हैं, हम भाई हैं, और हमारा एक ही मकसद है कि हम सम्मान काम का सम्मान वेतन, हमारा 9300 का स्केल हर हाल में सभी को चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। ये सब जो खुशबूसिया जो है उसको नहीं चाहिए। इस राज्य में 2 ही प्रकार का वेतन है, एलडीसी, यूडीसी। एलडीसी हम लोगों के लिए है और यूडीसी जो आप जानते हैं कि जो पदाधिकारी है उनके लिए है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है और नई साल में नई संकल्प के साथ आप आइए, ताकत दीजिए, मुझे वो शक्ति प्रदान कीजिए, और जो गद्दार है उसको पहचानिए, उसको जूता से मारिए। नई साल में आप उसको गद्दारी के, जो उसको बहिष्कार के, जो उसका हर बातों को जवाब दीजिए, जो आपको बांटने का और सरकार के दलाल इशारों पर काम करता है। मैं नाम नहीं जानता हूँ, सब जानता हूँ वो लोग कहाँ बैठते हैं, कहाँ से डील होते हैं। उनको मैं खुली चुनौती देता हूँ कि हिम्मत है तो सरकार के आंख दिखा कर देखो। और वरिष्ठ शिक्षक के लिए बड़ा अनुशंसित कार्रवाई के लिए भी चिट्ठी है, वो भी पढ़ लीजिएगा। इसलिए उन सारे लोकतंत्र में उन सारे का मैं विरोध करता हूँ, और ऐप्स का खिलाफ भी आंदोलन होना चाहिए। ऐप्स हमारे लिए जो है, जो हमारे ही मोबाइल से हमारी निगरानी कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है, हम कहाँ। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी त्रिभुज तो अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई अभी बाकी है। 2025 का आंदोलन और एक
एक विधानसभा से लेकर विधान पार्षद का हर जगह पे हमारा शिक्षक सरकार का नीति का विरोध किया है और आगे भी करता रहेगा। और जिस तरह हम लोगों ने 2020 से 25 के बीच में जितनी लड़ाइयाँ लड़े हैं, जितने भी सरकार हम पर FIR किए हैं, हम झुके नहीं हैं। हम के पाठक जैसे लोगों को ऊपर हम लोगों ने बहुत से कार्रवाइयाँ की है। जो उन्होंने चपरासी से नीचे दिखाया था, हमने उनको हाई कोर्ट में उनको औकात में ला दिए थे। इसलिए लोकतंत्र में मुझे विश्वास है कि शिक्षक के साथ कोई भी अन्याय हुआ उसका कड़ा विरोध होगा। इन्हीं बातों को साथ मैं आपके साथ नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतमंद दे, सही सोच दे, सही ताकत दे और अपनी एनर्जी को एकता बनाकर लड़िए। इन्हीं बातों को साथ आज की रात्रि शुभकामनाएं के साथ कल की ज़िंदगी आपकी अच्छा हो, स्वस्थ हो। और मैं एक शब्द के साथ चंद असर आपके लिए है। नई साल की नई किरण नई आशा लेके आएगा, नई साल की नई किरण नई आशा लेके आएगा। ज़िंदगी के हर लम्हा में खुशी भर जाएगा। दुआ है हमारी आपसे, दुआ है हमारी आपके लिए। यूं ही हमेशा नए साल में मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार के शिक्षक साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल के हैप्पी न्यू ईयर्स।